नमस्कार दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैथ के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था पाइप एंड टंकी। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और चीजों को बेसिक से लेकर हमने सीखा था कि पाइप और टंकी के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इस मेथड का यूज कैसे करते हैं। इसमें आज उसी पे कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कि ए एक टन को 15/2 मिनट में भरता है। ए एक टन को 15/2 मिनट में भरता है। बी उस टन को 25 मिनट में भरता है तथा ए बी सी मिलकर टन को 50/7 मिनट में भरते हैं। यदि ए व बी भरने वाले नल हो तथा सी खाली करने वाला नल हो तो सी अकेला कितने समय में खाली करेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि 3 नल है, उसमें 2 नल भरने वाले हैं, 1 नल खाली करने वाला है। एक नल अकेला उसे 15/2 मिनट में पड़ता है, दूसरा नल उसे 25 मिनट में पड़ता है। और यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टंकी 50/7 मिनट में भर जाती है। तो जो खाली करने वाला नल है वो उस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले आप, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 नल है। फर्स्ट नल ए उसे 15/2 यानी 7.5 मिनट में भरता है, 15/2 मिनट में भरता है। बी नल उस टन को 25 मिनट में भरता है। तीनों नल मिलकर ए बी सी तीनों नल मिलकर उस टन को ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उस टन को 50/7 मिनट में भरता है। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले टंकी की धारिता निकालेंगे कि टंकी की धारिता कितना है। उसके लिए क्या करेंगे, 15, 25 और 50 इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा 150। इनका एलसीएम 150 होगा, यानी कि इन सभी का एलसीएम 150 होगा। तो ये कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 20 बार डिवाइड करता है, ये इसे 6 बार करता है, ये 21 बार करता है। यहां तक क्लियर है। यानी कि ए उसे 15/2 मिनट में भरता है, बी उसे 25 मिनट में भरता है और तीनों मिलकर उस टन को 50/7 मिनट में भरते हैं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा कि ए नल उसे भरने वाला है, बी नल भी उसे भरने वाला है, लेकिन जो सी नल है वो टन को खाली करने वाला है। और इन तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी 21 मिनट में भर जाता है। क्लियर है यहाँ तक। हमने इसकी क्या निकाला, इसकी एफिशिएंसी निकाला कि टंकी की धारिता कितनी है, इसके लिए क्या किया, इन तीनों का एलसीएम लिया। इन तीनों का एलसीएम लेके कितना आया, ये 150 यानी कि 150, यानी टंकी की धारिता यहाँ से कितनी आ गई 150 मीटर। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो खाली करने वाला नल है वो टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो ए और बी दोनों बनने वाले हैं और जो सी नल है वो खाली करने वाला है। तो मैं सी को यहाँ पे माइनस रख सकता हूं कि जो सी नल है वो खाली करने वाला है, तो मैं यहाँ पे सी माइनस कर सकता हूं। अब क्या है, यहां से निकालते हैं ए बी और जो माइनस का सी है, ये तीनों मिलकर उसको 21 कार्य करते हैं, 1 मिनट में 21 कार्य करते हैं। लेकिन क्या करता है, ए कितना करता है, 1 मिनट में 20 लीटर डालता है। हमने टंकी को 150 लीटर की माना और ए बी सी तीनों मिलकर 1 मिनट में यदि 21 लीटर पानी टंकी के अंदर डालते हैं और ए अकेला 20 लीटर डालता है, तो मैं ए की जगह क्या रखूंगा, ए की जगह 20 लीटर रख दूंगा, प्लस बी की जगह क्या रखूंगा, बी की कितनी है, बी 1 मिनट में 6 लीटर डालता है। सी का हमें निकालना, इसके बराबर कितना है 21 है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का ऐड करूंगा तो 26 होगा। तो ये सी इधर है और ये 26 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस के, तो माइनस का 5 होगा। यानी कि सी का मान क्या होगा, यहाँ से सी का मान 5 होगा। अब आप ये मत कहना कि ये माइनस का, यहाँ पे माइनस को हमने बस सुविधा के लिए लगा दिया। और यदि ये माइनस का क्या था, यदि ये 5 माइनस का भी होता तो यहाँ पे इसे माइनस का नहीं मानते, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है
कभी माइनस में नहीं जाती, किसी की भी क्षमता कभी माइनस में नहीं जाती है, लंबाई कभी माइनस में नहीं जाती है, एफिशिएंसी भी कभी माइनस में नहीं जाती है। तो सी का मान कितना है, यानी कि सी 1 मिनट में कितना खाली करता है, सी 1 मिनट में 5 खाली करता है। यदि सी 1 मिनट में 5 खाली करता है और सी को कितना खाली करना है, सी को कितना खाली करना है, सी को 150 लीटर खाली करना है। सी 1 मिनट में यदि टंकी में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है, सी 1 मिनट में टंकी से 5 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 150 लीटर पानी बाहर निकालने में कितना समय लगेगा। 150 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट। क्लियर है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए काम को 15/2 यानी 7.5 मिनट में करता भरता है टंकी को, बी उस टंकी को 25 मिनट में भरता है, और तीनों नल ए बी सी तीनों नल उस टंकी को 50/7 मिनट में भरते हैं। सी नल इस टंकी को खाली करने वाला है, सी नल इस टंकी को खाली करने वाला है। तो सी नल अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये निकालेंगे टंकी की धारिता कितनी है, टंकी कितने लीटर की है, इसे निकालने के लिए इन दोनों तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है, 150। हमने माना कि टंकी 150 लीटर की होगी, टंकी 150 लीटर की है। ए क्या करता है, ए 1 मिनट में 20 लीटर पानी डालता है, ए 1 मिनट में 20 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, और तीनों कार्य करते हैं। तीनों नल खोल दिए जाए तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी होगा टंकी के अंदर, 1 मिनट में 21 लीटर पानी होगा। यानी कि दोनों भरने वाले नल और एक खाली करने वाला नल, तीनों को खोल दिया जाए तो 1 मिनट में 21 लीटर पानी टंकी के अंदर होगा। क्लियर है। तो ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 21 होगी, और ए की अकेला की कितनी है, ए की 20 है और बी की 6 है। तो यदि मैं 21 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है, लेकिन एफिशिएंसी कभी माइनस में जाती नहीं है, क्षमता किसी की माइनस में नहीं जाती है, इनकम भी कभी माइनस में नहीं जाती है, लंबाई भी कभी माइनस में नहीं जाती है। तो क्या होगा, सी के बराबर क्या होगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 लीटर की, यानी सी 1 मिनट में कितना कार्य कर सकता है, 5 कार्य कर सकता है। तो यदि टंक में से सी 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल सकता है, सी 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल सकता है, टंक में कितने लीटर के माना, टंक को हमने 150 लीटर का माना कि टंक कोई टंक 150 लीटर का होगा, तो 150 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा। तो 150 को यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि सी को अकेले टंक को खाली करने में 30 मिनट लगेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अब चलिए, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आप सभी ने कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है कि ए नल एक टन को 40 मिनट में भरता है, बी नल उस टन को 60 मिनट में भरता है। ए नल किसी टन को 40 मिनट में भरता है, बी नल उस टन को 60 मिनट में भरता है, तथा तीनों नल ए बी सी तीनों नल मिलकर उस टन को 30 मिनट में भरते हैं। टंकी कितने समय में खाली होगी, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी यदि सी नल खाली करने वाला हो तथा सी अकेला उस टन को खाली करे। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगी। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि ए नल उसे 40 मिनट में भरता है, बी नल उसे 60 मिनट में भरता है, और तीनों नल खोल दिए जाए, यानी दोनों भरने वाले और एक खाली करने वाला नल खोल दिए जाए, तो टंकी में क्या होता है, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। अब यदि इस भरी हुई टंकी को सी अकेला खाली करने वाला नल खाली करे तो वो उसे कितने समय में खाली करेगा, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए नल उसे 40 मिनट में भरता है, ए उसे 40 मिनट में भरता है, बी उसे 60 मिनट में भरता है, बी नल उसे 60 मिनट में भरता है, और तीनों नल ए बी और सी तीनों खोल दिए जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाएगी।
सॉरी टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। तो क्या करेंगे, 60, 40 और 30 इन तीनों का एलसीएम लेंगे टंकी की धारिता निकालने के लिए। तो इन तीनों का एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। तीनों का एलसीएम 120 होगा। तो 120 को 40 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 3 बार डिवाइड करता है, और 60 2 बार डिवाइड करता है, और 30 120 को 4 बार डिवाइड करता है। क्लियर है? यानी कि तीनों पाइप खोले जाए, दोनों भरने वाले और एक खाली करने वाला। तो 1 मिनट के अंदर टैंक के अंदर 4 लीटर पानी होता है। 1 मिनट में टैंक के अंदर 4 लीटर पानी होता है। तो यहां से निकाल लेंगे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों न लग जाए तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी टैंक के अंदर होता है। लेकिन ए क्या करता है, ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, तो ए की जगह में 3 रख दूंगा। प्लस बी क्या करता है, बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है। सी हमें निकालना है, बराबर में 4 है। तो सी इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 पे इधर ले जाऊंगा, क्या होगा, माइनस का होगा, तो माइनस का 1 होगा। लेकिन क्या एफिशिएंसी माइनस में जाती है, एफिशिएंसी माइनस में नहीं जाएगी। तो सी के बराबर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। सी क्या है, सी खाली करने वाला टैंक है। तो यदि सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है, 1 मिनट के अंदर सी टैंक में से 1 लीटर पानी निकालता है, 1 मिनट के अंदर सी टैंक में से 1 लीटर पानी निकालता है। तो टैंक कितने लीटर का है, टैंक हमने 120 लीटर का माना है। तो 120 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, 120 को यदि मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे उस टैंक को खाली करने में सी को लगेंगे। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए टैंक को 40 मिनट में भरता है, बी नल उसी टैंक को 60 मिनट में भरता है। सॉरी, तीनों नल ए बी सी खोल दिए जाए तो टैंक को 30 मिनट में भरते हैं, 30 मिनट में भरते हैं। और क्या है कि तीसरा नल है वो उस टंकी को खाली करने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 120 आएगा। 120 को 40 3 बार डिवाइड करता है, और 60 2 बार डिवाइड करता है, और 30 120 को 4 बार डिवाइड करता है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी डालते हैं टैंक के अंदर, तीनों मिलकर 4 लीटर पानी डालते हैं, और 2 भरने वाले हैं, उनमें से 1 खाली करने वाला है। और अकेला ए कितना डालता है 1 मिनट में, 1 मिनट में अकेला 3 लीटर डालता है। बी अकेला 1 मिनट में 2 लीटर डालता है। सी का में निकालना है, सी खाली करने वाला है। इन दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आएगा, इन दोनों का सम करेंगे। यहां से इन दोनों का सम करूंगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो मैं ये भी 5 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो सी के बराबर क्या होगा, माइनस का 1 आएगा। तो एफिशिएंसी कभी माइनस में नहीं जाती है, तो सी के बराबर हमने क्या रखा, 1 रखा। यानी कि सी क्या करता है कि 1 मिनट में टैंक में से 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। 1 मिनट में टैंक में से 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो यदि सी 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 120 लीटर पानी निकालने में कितना समय लेगा, 120 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 120 मिनट या फिर 2 घंटा। यानी कि सी अकेला उस टैंक को या तो 120 मिनट में ऑप्शन में मिलेंगे आपको, या 2 घंटा मिलेंगे। सी अकेला उस टैंक को 120 मिनट में खाली कर देगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप अब अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए, जो क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 3 पाइप एक टैंक को क्रमशः 40 घंटे, 30 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। टैंक भरने के लिए पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक का 31/45 भाग भरा होता है तब टैंक में एक छिद्र हो जाता है, जिसके द्वारा प्रति घंटे तीनों पाइपों द्वारा आपूर्ति पानी का 1/2 -0.5 भाग रिसाव होता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक टन को भरते हैं, 3 पाइप लगे हैं। एक पाइप उसे 40 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप उसे 30 घंटे में, और तीसरा पाइप उसे 36 घंटे में भरता है। तो लिखते हैं कि ए पाइप क्या करता है कि ए पाइप तो उसे 40 घंटे में भरता है। ए पाइप एक टन को 40 घंटे में भरता है। बी पाइप उस टन को 30 घंटे में भरता है, और 30 घंटे में भरता है।
और जो तीसरा पाइप है सी, वो इस टर्म को 36 घंटे में भरता है, 36 घंटे में भरता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टंकी की धारिता। टंकी की धारिता निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम 360 होगा, इन तीनों का एलसीएम 360 होगा। क्लियर है यहाँ तक। 360 को 40 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 9 बार डिवाइड करेगा और ये इसे 12 बार डिवाइड करता है और 36 इसे 10 बार डिवाइड करता है। यहां तक क्लियर है कि 360 को 40 9 बार डिवाइड करेगा और 30 12 बार करता है, 36 10 बार करता है। कहने का मतलब क्या होगा कि ए 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है और सी क्या करता है कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालता है। क्लियर है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि टंकी का 31/45 भाग भरा है, टंकी का 31/45 भाग भरा हुआ है। तो मैं यहां से लिखता हूं कि 31/45 भाग भरा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं कि टंकी को, कुल पूरी टंकी को मैं 45 यूनिट मानता हूं। क्लियर है। कुल टंकी को मैं 45 यूनिट मानता हूं। तो मैं लिखता हूं कि टंकी कितने यूनिट की है, टंकी कुल 45 यूनिट की है। यहां से लिखता हूं कि टंकी कुल 45 यूनिट है, टंकी का 45 यूनिट है, 31 यूनिट वो भरी हुई है। तो कितने यूनिट शेष रहेगी, 14 यूनिट शेष रहेगी। 45 यूनिट, 45 यूनिट का मान कितना है, टंकी कुल कितने लीटर की है, 360 लीटर की है, टंकी 360 लीटर की है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 8 गुना है, सॉरी ये इसका 8 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 8 गुना कर देंगे, इसका भी 8 गुना कर देंगे और इसका भी 8 गुना कर देंगे। तो क्या आएगा, इसको यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 248 और इसे 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 112, यानी कि 248 लीटर टंकी भरी हुई है। टंकी कितनी है, 360 है, कितनी बार की शेष रहे, 112 लीटर शेष है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन बोलता है कि जितना पानी 1 मिनट में तीनों नल मिलकर टंक के अंदर डालते हैं, जितना पानी 1 मिनट में तीनों नल मिलकर टंक में डालते हैं, एक छिद्र उसका 1/2, जितना पानी डालते हैं उसका 1/2 -0.5 पानी बाहर निकाल देता है। तो क्या करते हैं, तीन 1 मिनट में कितना पानी डालते हैं, ए 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालता है, बी 12 लीटर डालता है और सी 10 लीटर डालता है। इन तीनों का सम कर दूंगा तो कितना आएगा, 1 मिनट के अंदर 31 लीटर पानी होगा। तीनों मिलकर 1 मिनट में 31 लीटर पानी डालते हैं। और रिसाव कितना होता है, एक छेद हो जाता है, उस छेद के कारण कितना रिसाव करता है, वो इसका हाफ करता है 1/2 और -0.5 करता है। क्लियर। तो कितना आएगा ये 15.5 में से यदि मैं 0.5 माइनस करूंगा तो 15, यानी कि वो छेद क्या करता है, 15 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर निकालता है और ये तीनों मिलकर 1 मिनट में 31 लीटर पानी डालते हैं। तो टंक के अंदर 1 मिनट में कितना पानी रहेगा, टंक के अंदर 1 मिनट में कितना पानी रहेगा, तीनों 31 लीटर डालते हैं और एक छेद 15 लीटर बाहर निकालता है। तो टंक में कितना पानी बचेगा 1 मिनट में, तो 31 में से यदि मैं 15 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 31 में से 15 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 16 लीटर। यानी कि 1 मिनट में अब टंक के अंदर कितना पानी है, 1 मिनट के अंदर टंक के अंदर 16 लीटर पानी है। भरना कितना शेष है, अभी 112 लीटर भरना है, 248 भर चुका है, 112 शेष है। तो मैं 112 को यदि मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 7 घंटे। यानी कि शेष जो टंकी भरनी है, जो शेष टंकी भरनी है वो कितने समय में भरेगी, वो 7 घंटे में भरेगी। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है बता दो कि कुल समय पूछ रहा है या शेष टंकी पूछ रहा है। यदि शेष टंकी पूछ रहा है तो 7 घंटे में भरेगी, कुल समय पूछ रहा है तो दोनों को ऐड कर दो, वो इनका कुल समय आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन के बाद फिर से देखते हैं। क्वेश्चन की ए टर्म को 40 घंटे में भरता है, बी उस टर्म को 30 घंटे में भरता है, सी उस टर्म को 36 घंटे में भरते हैं। सबसे पहले टंकी की धारिता निकालेंगे तो कितनी है 360 है, यानी ए 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है और सी क्या करता है, सी 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालता है। क्लियर यहां तक। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 31/45 भाग टंकी का भरा हुआ है। तो 31/45 भाग भर जाने के बाद एक छेद होता है, तो मैं कुल कितने यूनिट मानता हूं टंकी को, मैं टंकी को मानता हूं कि टंकी कुल 45 यूनिट की होगी, टंकी कुल 45 यूनिट की होगी।
तो मैंने कुल लिखा कि टंकी कितने यूनिट की है, 45 यूनिट की है। उसमें से 31 यूनिट भर जाती है, 31 यूनिट भर जाती है। कितने यूनिट शेष रहती है, 14 यूनिट शेष रहती है। तो कुल 45 यूनिट है, तो कुल टंकी कितने लीटर की है, कुल टंकी 360 लीटर की है। तो कितना मल्टीप्लाई है इसका, 8 गुना मल्टीप्लाई है। इसको भी 8 गुना किया तो ये कितना होगा 248, इसका क्या होता है 112। यानी टंकी 248 लीटर भर चुकी है। कितना शेष है, 112 शेष है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि जो तीनों मिलकर 1 मिनट में पानी भरते हैं, जो तीनों मिलकर 1 मिनट के अंदर इन टंकी में जितना पानी डालते हैं उसका हाफ कर दिया जाए और उसमें से -0.5 कर दिया जाए। इतना पानी क्या करता है, छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। इतना पानी वो छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। तो मैं इन 21 का हाफ करूंगा, उसमें से 0.5 माइनस करूंगा, कितना आएगा 15। यानी कि 15 लीटर 1 मिनट में वो छेद पानी बाहर निकालता है। और 1 मिनट में कितना पानी डलता है, 31 लीटर डलता है। तो 31 में से 15 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 16 लीटर। टैंक के अंदर 1 मिनट में कितना पानी रहता है, 16 लीटर रहता है। टैंक के अंदर 1 घंटे में 16 पानी रहता है। ये घंटा तो यहाँ पे घंटा ही देंगे। तो क्या होता है, टैंक में 1 घंटे में 16 लीटर पानी रहता है। तो कितना पानी शेष बन रहा है हमें, 112 लीटर पानी बन रहा है। तो 112 को यदि मैं 16 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 7 घंटा। यानी कि जो टंकी शेष है वो उसे 7 घंटे में भर देगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3 पाइप एक टंक को क्रमशः 25 घंटे, 37 से 1/2 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, लेकिन जब टंक में 7/10 भाग पानी भर जाता है तब उसमें एक छिद्र हो जाता है और तीनों जब जितना पानी प्रति घंटे से भरते हैं उसके 3/5 भाग ही पानी भर पाते हैं। टंकी कितने समय में भर जाएगी। चलिए सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। इसमें भी 3 नल लगे हुए हैं, उसका कुछ भाग पानी से भर जाता है और शेष भाग रहता है। फिर उसमें जो 1 मिनट में जितना पानी डालते हैं उसके 3/5 की रफ्तार से पानी डालते हैं। तो जो शेष भाग है उसे भरने में उसे कितना समय लगेगा, पहले निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कुल समय निकल जाएगा। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि ए टंक को 25 घंटे में भरता है। ए क्या करता है, 25 घंटे में भरता है। बी क्या करता है, बी से 37 सही A/2 घंटे में भरता है। बी क्या करता है, 37 से A/2 घंटे में भरता है। क्लियर है। और सी क्या करता है, सी क्या करता है, उसे 30 घंटे में भरता है। सी उसे 30 घंटे में भरता है। सी उसे 30 घंटे में भरता है। अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। 37 सही A/2 ये किसके बराबर है, ये 75/2 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं 75/2 लिख सकता हूँ। तो अब एलसीएम किसका लेना हमें, 25, 30 और 75, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम 150 होगा, इनका एलसीएम 150 होगा। क्लियर है। तो 150 को 25 कितनी बार डिवाइड करता है, ये से 6 बार डिवाइड करता है, ये से 5 बार डिवाइड करता है, ये से 4 बार डिवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोलता है कि टंकी का 7/10 भाग भर दिया जाए। टंकी के 7/10 भाग भर दिया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन बोलता है कि 7/10 भाग भर दिया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, टंकी को कुल 10 यूनिट मान सकता हूँ। मैं टंकी को कुल 10 यूनिट मानता हूँ कि टंकी 10 यूनिट की होगी, टंकी 10 यूनिट की होगी। तो मैं लिखता हूँ कि पूरी टंकी 10 यूनिट के, उसमें 7 यूनिट भर दिया जाते हैं। तो शेष कितने यूनिट रहेगी, 3 यूनिट शेष रहेगी। अब 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 150। यानी कि टंकी कुल कितने लीटर की है, 150 लीटर की है। तो ये इसका कितना गुना है,
ये इसका कितना गुना, ये इसका 15 गुना है, ये इसका 15 गुना है। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसको यदि मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 45 होगा और ये 105 होगा। यानी कि टंकी के 105 लीटर भर जाती है, टंकी 105 लीटर भर जाती है। उसके बाद उसमें एक छिद्र हो जाता है। कुल टंकी हमें भरनी थी 150 लीटर, 105 लीटर टंकी भर जाती है, फिर उसमें कोई छिद्र हो जाता है। उस छिद्र होने के कारण टंकी की जो रफ्तार थी 1 घंटे में टंकी में जितना तीनों नल मिलकर जितना पानी डाल रहे थे उसके 3/5 भाग से पानी पड़ता है। अब क्या होता है कि यदि पहले 5 भाग से 5 पानी डाल रहे थे, अब कितना पानी डालेंगे उसमें 3 पानी डालेंगे। तो पहले कितना पानी डाल रहे कुल, 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता था, बी 4 लीटर और सी 5 लीटर। इन सभी का सम करेंगे तो कितना आएगा 15 लीटर। यानी कि 1 मिनट में पहले 15 लीटर पानी डालता था, अब क्या करता है इसका 3/5 भाग से पानी डालेगा, इसका 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग से पानी डालेगा, क्या होगा 9 होगा। यानी कि अब क्या करता है कि उसके 3/5 भाग से पानी डालता है तो उसमें 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालेगा, 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालेगा। अब कितना शेष रहेगा, कितना शेष है, ये 45 शेष है, इसे भरना होगा। इसे भरने के लिए क्या करता है, 45 लीटर पानी डालने के लिए क्या करता है कि 1 मिनट में वो 9 लीटर पानी डालता है। यदि वो 1 मिनट के अंदर 9 लीटर पानी डालता है, 1 मिनट के अंदर वो 9 लीटर पानी डालता है तो 45 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा, 45 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा। इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 5 घंटे। क्लियर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक टन को 25 घंटे भरता है, बी उसी टन को 37 से 1/2 घंटे भरता है, यानी कि 75/2 घंटे भरता है। सी क्या करता है, सी उसे 30 घंटे भरता है। तो सबसे पहले टंकी की धारिता निकालेंगे। टंकी की धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना है 150 यानी 150। तो मैंने माना कि टंकी कितने लीटर की है, टंकी 150 लीटर की है, टंकी 150 लीटर की है। क्वेश्चन आगे बोलता है कि टंकी का 7/10 भाग भर जाता है, कि टंकी का 7/10 भाग भर जाता है। तो टंकी को मैंने कुल कितना यूनिट माना, कुल 10 यूनिट माना, जिसमें 7 यूनिट भर जाती है। कितने यूनिट शेष होगी, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 यूनिट शेष बचेगा, 3 यूनिट शेष बचेगा। तो 10 यूनिट कुल माना टंकी को, और टंकी है कितने लीटर की 150 लीटर की। तो इसका कितना गुना है 15 गुना है। तो इसका 15 गुना करेंगे तो कितना आएगा 105 होगा, इसका 15 गुना 45 होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि जितना पानी 1 मिनट में तीनों नल मिलकर डालते हैं उसमें एक छिद्र हो जाता है। छिद्र होने के कारण क्या होता है कि जितना पानी तीनों मिलकर 1 मिनट में डालते हैं उसका 3/5 भाग ही टंकी के अंदर रहता है। तो अब 15 लीटर 1 मिनट में डालते हैं तो कितना पानी रहेगा टंकी के अंदर, 3/5 भाग रहता है। तो कितना आएगा इसका 9 लीटर। यानी कि 1 मिनट में वो 9 लीटर पानी डालते हैं। पानी कितना शेष हो रहा है, कितना बाकी रहेगा पानी, कितना और डालना है 45 लीटर डालना है। तो यदि 1 मिनट में 9 लीटर डालते हैं तो 45 लीटर डालने में कितना होगा, 45 को 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। या फिर 9 का ये कितना गुना है, ये 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना करेंगे तो 5 घंटा, यानी कि वो 5 घंटे के अंदर शेष टंकी को भर देगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप। चलो तो इस क्वेश्चन को बनाइए आप। आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, बोर्ड पे आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले आप बनाए इस क्वेश्चन को, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 टन को भरने में 3 पाइप लगे हुए हैं। 2 पाइप इसे क्रम से 30 घंटे में 40 घंटे में भरते हैं। तीसरा पाइप इसे 60 घंटे में खाली करता है। यानी कि 2 पाइप भरने वाले हैं, एक पाइप इसे खाली करने वाला है। आगे क्या है, यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए और टंक भरने के 3 घंटे पहले पाइप सी को व 4 घंटे पहले पाइप डी को बंद कर दिया जाए तो टंक कितने समय में भरेगा, टंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कीजिए आप।
क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को बनाइए पहले आप जिस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन कीजिए। इन तीनों का टाइम लिखेंगे और इनका एलसीएम निकाल ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगी, इनकी धारिता निकलेगी। तो इसकी धारिता कितनी होगी, 30 40 60 का एलसीएम 120 होता है, 120 होगा। जो पाइप इसे 30 मिनट में भरता है वो 1 मिनट में कितना लीटर पानी डालेगा, 1 मिनट में 120 को 30 से डिवाइड करूं तो 4 होगा, यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। दूसरा उसमें 3 लीटर डालता है और तीसरा उसमें 2 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर निकालता है। तो 1 मिनट में कुल कितना लीटर पानी होगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 में से 2 माइनस करूंगा तो 5, यानी कि 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 मिनट पहले तो बी नल को बंद कर दिया जाता है और 3 मिनट पहले सी नल को बंद कर दिया जाता है। तो यदि बी को 4 मिनट पहले बंद किया जाता है, बी को 4 मिनट पहले बंद किया जाता है, तो 4 मिनट के लिए कार्य कौन करेगा, कार्य 4 मिनट के लिए ए और सी करेंगे, और सी को भी 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो 1 मिनट के लिए कार्य करेगा सी, तो ए प्लस बी तो करेंगे 1 मिनट के लिए कार्य और ए अकेले करेगा 3 मिनट का कार्य। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए टंक के अंदर 40, ए क्या करता है कि किसी टंक को 30 घंटे में भरता है। ए किसी टंक को 30 घंटे में भरता है, बी उस टंक को 40 घंटे में भरता है, और सी क्या करता है कि उस टंक को 60 घंटे में खाली करता है। सी उस टंक को 60 घंटे में खाली करता है। ये खाली करने वाला तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं ताकि याद रहे कि ये नल टंक को खाली करने वाला है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। क्लियर है। 120 को 30 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 4 बार डिवाइड करता है, तो यहाँ पे मैं 4 रखूंगा। और ये 120 को 40 3 बार डिवाइड करता है तो ये 3 होगा। और 60 कितनी बार डिवाइड करता है, 60 2 बार डिवाइड करता है। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है कि सी पाइप टंक भरने के 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। ये माना कि ये टंक है, इससे और बी को कितने घंटे पहले बंद करता है, बी को 4 घंटे पहले बंद करता है। तो ये कार्य कौन करेगा, जो शेष कार्य है ए बी और सी करेंगे। यहां तक तो क्लियर है कि यहां तक तो करेंगे ए बी सी। लेकिन इसके आगे क्या होता है कि 4 घंटे पहले जब कार्य टंक पूरा भरता है उसके 4 घंटे पहले बी को बंद कर दिया जाता है। तो 4 घंटे का कार्य कौन करेगा, 4 घंटे के लिए कार्य कौन करेगा, ए प्लस सी करेगा 4 घंटे का कार्य। क्लियर है। लेकिन सी के लिए भी कंडीशन दे रखी है कि सी को भरने के 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे पहले यदि सी को बंद कर दिया जाता है तो सी कितने समय के लिए कार्य करेगा, ए प्लस बी हम 1 घंटे के लिए कार्य करेगा, क्योंकि 4 घंटे पहले बी को बंद कर दिया जाता है और 3 घंटे पहले सी को बंद कर दिया जाता है। तो सी कितने समय के लिए करेगी। अब यहां से ए प्लस सी कितने समय के लिए करेगा, 1 घंटे के लिए। आगे क्वेश्चन बोलता है कि सी को 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो ए बी भी बंद हो गया और सी भी बंद हो गया। तो इस कार्य को कौन करेगा, इस कार्य को 3 घंटे के लिए ए करेगा, 3 घंटे के लिए ए करेगा। अब यहां से निकाल लेंगे ए जिसमें कितना कार्य करता है, ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है, तो 3 घंटे में कितना डालेगा, ए 3 घंटे में 12 लीटर पानी डालेगा। क्लियर है। आगे क्या होता है, आगे होता है कि ए प्लस सी 1 घंटे में कितना डालते हैं, ए प्लस सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालते हैं, और सी क्या करता है, सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता है। किसी टंक में ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है और बी सी क्या करता है, सी 2 लीटर पानी निकालता है। यानी कि सी यहां से निकालने वाला पाइप है, सी पानी बाहर टंक से बाहर निकालने वाला पाइप है, तो सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे, 4 में से 2 माइनस करो 2, 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालेंगे। तो यहाँ पे कितने कार्य करते हैं 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे, 2 लीटर पानी डालेंगे। यानी कि ये कुल कितना कार्य होगा, ये कुल 14 कार्य होगा। और कार्य कुल कितना है, कार्य 120 है, कार्य कुल 120 है और ये 14 होगा। तो 120 में से यदि मैं 14 माइनस करता हूं, 120 में से
यदि मैं 14 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 106 होगा। क्लियर है। ये जो 14 कार्य है वो कितने समय में हुआ, ये 4 घंटे में हुआ, क्योंकि 3 घंटे तो अकेला सी करेगा और 1 घंटे ए प्लस 3 घंटे तो अकेला ए करेगा, 1 घंटे ए प्लस सी करेगा, तो 4 घंटे 14 डालते हैं। डालना कुल कितना है, टंकी को हमने कितने लीटर माना, टंकी को हमने माना कि टंकी 120 लीटर की है, टंकी 120 लीटर की है, तो 120 में से 14 लीटर भर गई है। 120 में से 14 लीटर कितने समय में भरेगी, 4 घंटे में भरेगी। अब कितना शेष है, 106 शेष है। अब 106 कार्य करने में, 106 लीटर पानी डालने में क्या करेंगे, तीनों कार्य करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी का समूह करेंगे। तो ए क्या करता है, ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, और सी क्या करता है, सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 1 घंटे में कुल कार्य कितना होगा, ए 4 लीटर डालता है, बी 3 लीटर डालता है, और सी क्या करता है, 2 लीटर बाहर निकालता है, यानी 5, 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है। यदि 1 घंटे में वो 5 लीटर पानी डालते हैं, 1 घंटे में वो, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे ऊपर लिखता हूं कि यदि 1 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी डालता है, और पानी कितना डालना है, अब पानी 106 लीटर पानी डालना है, तो 106 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा, 106 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 21 से 1/5, 21 से 1/5 घंटे लगेंगे। किसमें दे रखा है, टाइम घंटों में दे रखा है। तो ये कितना है, शेष कितना है, 106 को बनने में 21 से 1/5 यदि मिनटों पलटूंगा कितना होगा, 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 होगा, यानी कि 21 घंटा और 12 मिनट होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल टंकी को बनने में कितना समय लगेगा, टंकी को पूरा बनने में कितना समय लगेगा। पहले ये कितना कार्य होगा, ये कितने समय के लिए कार्य हुआ, ये 4 घंटों के लिए हो गया, इनका सम करेंगे तो कितने समय के लिए होगा, ये 4 घंटे के लिए हो गया। तो 4 घंटे ये हैं और 21 घंटे 12 मिनट ये हैं, तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 1/5 प्लस 4 का इनको सम करोगे तो 25 सही 1/5, यानी 25 घंटा और 12 मिनट का समय लगेगा टंकी को पूरा बनने में। एक बार फिर से प्रश्न को देखें, प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ए टन को 30 घंटे में भरता है, बी उसी टन को 40 घंटे में भरता है, और सी क्या करता है, सी 60 घंटे में टन को खाली करता है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, जो हमने एलसीएम निकाला वो टंकी की धारिता मानेंगे। तो एलसीएम कितना निकाला हमने, 120 लीटर है, टंकी की धारिता हमने 120 माना, तो 120 को 30 कितनी बार डिवाइड करता है, 4 बार डिवाइड करता है, 40 3 बार करता है, और 60 2 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए क्या करता है, ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालता है, सी क्या करता है, सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी टंक से बाहर निकालता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि सी उस टंक को भरने के 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, सी टंक को भरने के 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन को करने का तरीका तो यही होता है। अब इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, सी को कितने समय के लिए बंद कर दिया जाता है, सी को 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो सी 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 1 घंटे में 2 कार्य करता है, तो 3 घंटे में कितना कार्य करेगा सी, 3 घंटे में सी कितना कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। 120 में 6 प्लस कर देंगे। आगे क्या बोलता है कि बी कितने समय के लिए बंद कर दिया जाता है, बी 4 घंटे के लिए, तो बी 1 घंटे में 3 कार्य करता है, तो 4 घंटे में कितना करेगा, 12 करेगा। इसको भी 120 में जोड़ देंगे और जो इनकी एफिशिएंसी है इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या है, कुल सम आ जाएगा। वो तो होता है एक शॉर्टकट तरीका जो कि एग्जाम में करते हैं। और वैसे क्वेश्चन निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन की थ्योरी क्या होती है, क्वेश्चन इसी टाइप से निकलता है, क्वेश्चन इसी टाइप से निकलता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 से 1/5 घंटे। क्लियर है। आज हम यहां तक करते हैं, इसी अगले वीडियो करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि रियल एग्जाम क्लासेस अवेलेबल है। थैंक यू।